हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 42 से 45 श्लोक को सुनेंगे आज। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये विज्ञापन नहीं, उदाहरण है। ये प्रोबायोटिक कहलाते हैं। इसको देखते हैं आप, प्रोबायोटिक। इसमें कुछ आपके पेट को कट बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इसमें लिखा हुआ है 50 बिलियन प्रोबायोटिक एक गोली में। मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, विज्ञापन देना काम नहीं है। अब इस गोली को देख करके आप सोच सकते हैं इसमें 50 बिलियन जीव हो सकते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया। तो अब आप गिनेंगे बैठ के इसको, संभावना है क्या? खा लीजिए, खाना तो एनीवेज खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होता दिखेगा। लेकिन यह तो आप कभी नहीं काउंट कर सकते ना कि 50 बिलियन है कि 39 बिलियन। हम केस करेंगे 39 बिलियन निकले, 50 बिलियन नहीं निकले। उम्मीद है आप लोग बुद्धिमान है कि आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। बड़ी तीव्रता से जीव भगवान की ओर महान पुण्य इकट्ठा कर रहा होता है। ये कैसे आप जानेंगे? तो ये कैसे जानते हैं कि इस प्रोबायोटिक की गोली में 51 गोली में 50 बिलियन प्लस बैक्टीरिया है? लिखा हुआ है, मान लेते हैं, और उसका प्रभाव अपने आप स्वास्थ्य में देखते हैं भी, कुछ मतलब पेट ठीक हो जाता है जो भी। तो जैसे अब इन सब चीज़ों को वेरीफाई तो कर नहीं सकते, प्रभाव को देखते हैं। ऐसे ही नाम जप करने से महान पुण्य मिलता है, भागवत सुनने से महान पुण्य मिलता है। उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कैसे एक शांति और सुखमयता का अनुभव व्यक्ति कर रहा है। नहीं तो कितना कितना धन आदमी इकट्ठा करके भी अशांति में ही जीवन जीता रहता है, और अशांति है कि अशांति में ही मरता भी है। जीवन में जीवन का लक्ष्य की क्लैरिटी मिलती है श्रीमद् भागवतम में। अभी एक भक्त बता रहे थे, एक दूसरे भक्त का अपडेट देके थाईलैंड से, काहे घूमने गए थाईलैंड? थाईलैंड में ऐसा क्या है? क्या अब मंदिर में, भारत में धामों की कमी हो गई है कि थाईलैंड धाम में जाएंगे? वृंदावन धाम, प्रयागराज, काशी घूमो भाई, घूमना चाहते हो। और उसके बाद किधर क्या है? मायापुर, उधर साउथ इंडिया तो मैं कभी जा ही नहीं पाया। और रामेश्वरम भी है इधर, रंगनाथ, दिव्य देश, 108 दिव्य देश होते हैं। तो क्या घूमने की जो तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूमने के लिए तुम थाईलैंड ही गए। थाईलैंड में कोई धाम है क्या? जीवों का उद्धार करने के लिए गए? ये तो आप संदेह। यहाँ तो आप बताइए, कहीं कानपुर भी जाएगा तो आदमी सोचेगा ना कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, पहले तो ये सोचेगा प्रसाद कहाँ मिलेगा। तो आप कहेंगे ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? ये दिखा रहा है कि श्रवण का भाव है। आप कहेंगे इतना तेज बोल रहे हैं। हाँ, तेज बोल रहा हूँ, रिजल्ट दिख रहा है। आपके पास धन था, उस धन से आप बहुत से जगह जा सकते थे, प्रीचिंग के लिए गए नहीं, और व्यक्ति स्थान पर से जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि कुछ कमी है। और भगवान ना करे वो व्यक्ति मेरी क्लास सुने कभी, लेकिन दिस इज एब्सोल्यूट फुलिशनेस। अरे उड़ के जाना, जाओ, चले जाओ मायापुर धाम चले जाओ, कितना स्थान, एक चक्कर चले जाओ वहाँ पे। अगर दूसरे देश में जाना है, वैसे तो खतरनाक है, बांग्लादेश में जा चले जाओ, वहाँ पे बेनापोल, वहाँ पे बेनापोल ही था ना, जहाँ हरिदास ठाकुर जी का भजन कुटीर है, जहाँ तक मुझे इज आई थिंक करेक्ट, बेनापोल। वहाँ चले जाइए। महाप्रभु ने कितनी सारी लीलाएं वहाँ पे करी हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ जाके देखिए। घूमने का इतना शौक है। और क्या नाम है उनका, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ पे महाप्रभु ने लीलाएं करी हैं, वहाँ पे मैं प्रणयी भक्तों के संग जाऊँगा, प्रेमी भक्तों के संग जाऊँगा, या भक्तों के संग जा करके दर्शन करूँगा। पूरा ब्रज क्षेत्र है, घूमिए, घूमने का शौक है अगर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिखा रहा है कि श्रवण का भाव है, इसलिए व्यक्ति ऐसा कर रहा है। नहीं तो कोई श्रद्धा नहीं। मुझे लगता नहीं कि जो भागवत सुन के कोई श्रद्धा नहीं होगी, थाईलैंड जाके क्या करेंगे? कोई तेरे से प्रीचिंग थिंग दैट्स ओके, अदरवाइज क्या करेंगे? वहां भी वही पत्थर और सब कुछ वही सब कुछ है, क्या करेंगे? तो मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आपको लगेगा कि हम रोज भागवत सुनने से फर्क क्या पड़ रहा है? ये फर्क पड़ रहा है। ये फर्क पड़ रहा है कि लाख रुपए, जो भी जितना भी लगता है, नो आइडिया, कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च करेगा आदमी, वो वेस्ट कर रहा है। उसको कमाने में कितना पैसा लगता है? अच्छा खासा समय लगता है। So, like that. Anyways, what I'm trying to say is, जीवन का जो उद्देश्य है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो चलिए हम सुनते हैं। तो अब जानते हैं कि दीदी को कल बहुत डांट, कल मतलब जब
क्लास हुआ था पिछली बार, बहुत डांट पड़ी, तुमने बड़ा पाप किया, तुम ये हो तुम वो हो, खूब डांट पड़ी, और तुम्हारे जो बच्चे होंगे सब असुर पैदा होंगे। बच्चे मतलब 2, और वो लास्ट श्लोक था इस प्रकार से, वो पूछे कि भाई असुर होंगे, कब तक जिएंगे? तो कह रहे हैं तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना हनिष्यत्यवतीर्य असौ यथा दीर्घ पर्वतृक। भगवान उनके अत्याचार से क्रोधित हो जाएंगे, और वह जो लोगों के पालन करने वाले हैं वो भगवान क्रुद्ध होकर के अवतीर्ण होंगे और उनको मार देंगे। जिस प्रकार इंद्र वज्र को धारण करते हैं, वज्र के द्वारा पर्वतों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आज कुछ होप है। आपने ये कथाएं कई बार सुनी होंगी, जाओ जाकर के चूहा बन जाओ अब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो माफ करने के जैसे वो बोलना शुरू करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो रिलैक्सेशन कुछ मिल जाता है। तो अब बड़ी सुंदर बात वो कह रहे हैं। अब दीति यहाँ पे एक अद्भुत बात कहती हैं, क्या सुना कि भगवान आएंगे और मेरे दोनों पुत्रों का वध कर देंगे। तो माँ के हृदय से पूछिए, माँ को दुख लगेगा कि खुशी होगी? अगर ये सुनेगी कि मेरे बच्चों का वध कर दिया जाएगा, मेरे बच्चों का मर्डर किया जाएगा, तो क्या माँ खुश होगी कि दुखी होगी? बहुत दुखी होगी। लेकिन दीति अद्भुत तरह से खुश हुई। दिस इज ब्रिलियंट। और ये बात आपको नोट करनी होगी, इसकी वजह से उनको आशीर्वाद मिला है। आगे आप देखना, पौत्र के रूप में प्रहलाद महाराज आएंगे। ये कारण है, ध्यान सुनना, कि उनको इतना विश्वास है भगवान की महिमा पे। मैंने आपको बताया ना, भगवान की भक्त हैं, कि बड़े खुश हुई कि भगवान मेरे बच्चों को मारेंगे, बहुत अच्छी बात है। वो ब्राह्मण के क्रोध से ना मरे। बहुत सुंदर श्लोक है। यानी कि इनको विश्वास है भगवान की महिमा पर, कि भगवान अगर मेरे लड़कों को मारेंगे तो निश्चित मेरे लड़के जो है वैकुंठ की प्राप्ति कर लेंगे। दिस इज अमेजिंग नो। सहज श्रद्धा है भगवान विष्णु पर कि मारेंगे तो मेरे बच्चों का कल्याण होगा। तो वहां पे एक शब्द आप देख रहे हैं, आशा से। मैं आशा करती हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि मेरे संतानों की वध विष्णु के द्वारा हो जाए। दिस इज माइंड बॉगलिंग, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों की वध की आशा करे? अच्छा, आप यह भी नहीं कह सकते कि उनको प्रेम नहीं था। प्रेम तो था, लेकिन उनको, वो कह रही है कि उनको ये बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे बच्चों को भगवान मारेंगे, यानी भगवान का दर्शन होगा साक्षात। मुझे तो आज तक नहीं हुआ, यानी मेरे बच्चों के द्वारा मैं भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। अच्छा, मान लीजिए आपका बच्चा भगवान को देख, नॉट एज एन असुर लेकिन आपके बच्चे का सामर्थ्य हो कि उनके बच्चे ने तो भगवान को देखा है। आई मीन दैट इज एन अमेजिंग थिंग, नहीं? तो ध्रुव महाराज, उनकी माँ आज तक प्रसिद्ध है क्योंकि उनके बच्चे ने भगवान को देखा, भक्त के रूप में देखा, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ नहीं। भगवान सारे असुरों को तो मारने, मतलब सभी को मारने के तो आते नहीं है, तो भगवान यहाँ अवतीर्ण हो रहे हैं, उनको साक्षात देखेंगे वो। तो कह रही, मैं आशा करती हूं कि भगवान अवतरित हों और मेरे बच्चों का वध करें, लेकिन मेरे बच्चे ब्राह्मणों के क्रोध से न मारे जाएं। उसको क्या कारण है आगे देखेंगे, लेकिन यहां इस श्लोक में उनकी भगवान विष्णु में हाईएस्ट श्रद्धा सूचित हो रही है। ये कारण है उनके द्वारा वरदान प्राप्त होने का। वरदान अभी आएगा, लेकिन ये यहाँ समझ में आ गया ना कि भगवान विष्णु में उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। मान लीजिए कोई कहे कि भाई आपका लड़का होगा, वो फलाना गुंडा मार देगा, उसको दुख लगेगा, अरे गुंडा मार देगा, क्यों मार देगा? लेकिन यहाँ उनकी श्रद्धा भगवान विष्णु में अत्यंत है। मेरे पीछे बोलिए। दितिरोवाच वधम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना। वधम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना। आशा से पुत्रयोर मह्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। आशा से पुत्रयोर मह्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। दितिरोवाच वधम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना। वधम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना। आशा से पुत्रयोर मह्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। आशा से पुत्रयोर मह्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। बोलिए।
दितिरुवाच दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाभूदार बाहुना वधम भगवता साक्षात् सुनाभुदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। आशा से पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। दिति ने कहा यह तो अति उत्तम है। देखिए खुश हो गए यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। तो आपको याद हो कि ब्राह्मणों को कुपित करेंगे, ये बात वहां पे स्पष्ट थी। जैसे कि वेण मारे गए थे ब्राह्मणों के कोप से, तो वो नरक की जा रहे थे, तो उनका लड़का पृथु महाराज उनके लड़के के रूप में थे, इसलिए बच गए, नहीं तो नरक जा रहे थे पक्का। देखिए भगवान क्रोधित होकर जान से भी मार दें तो भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, लेकिन भक्तों के क्रोध से कोई व्यक्ति मरा तो उसकी कोई गति नहीं होगी, उसको तो भगवान भी नहीं बचाएंगे। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने क्रोध नहीं किया था, फिर भी दुर्वासा मुनि जी की कोई शरण नहीं थी, कोई शरण नहीं थी। मुझे ये बात याद आ रही है अपने संबंध में। हमें विश्वास है कि धाम में जो शरीर छोड़ता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो नानी गई तो हम तो खुश हो गए, हमने वाह नानी को बोले तो यही शरीर छोड़ो, तो वहीं बिल्कुल आज्ञाकारी नानी हमारी यहीं आके छोड़ी। 8 घंटा जो है लखनऊ से ट्रैवल करके आई और मेरे सामने कट तो चली गई। और माता जी के भी जब न्यूज़ आई कि शाम को भोजन कराया उन्होंने, दोपहर रात के 1:30-2 बजे मालूम चला कि अरे इसीलिए तो बुलाए थे उनको, इसलिए तो जाने नहीं दे रहे थे कि यही शरीर छूटे। बहुत अच्छा, आई वॉज हैप्पी। अब सामान्यतः लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुखी होने का कारण क्या है विचार कीजिए। क्या हर जन्म में हमारा वध नहीं किया गया है? किसी ने कभी मच्छर ने मारा, कभी एक्सीडेंट ने मारा। हर बार तो इंसान भी नहीं रहे, कभी मच्छर की तरह पीस दिए गए होंगे। कितनी बार कैसे कैसे मरे, तो मृत्यु तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन धाम में शरीर छोड़ना या भगवान के द्वारा मारे जाना, ये बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का बड़ा सुंदर वक्तव्य है। ये मथुरा मंडल की परिक्रमा होती है ना 84 कोस, तो ये गोवर्धन के पास की बात है। भक्त लोग के हल्ला हो गया कैंप में कि सांप आ गया, सांप आ गया, सब भाग रहे इधर से, सांप आ गया, सांप आ गया। तो महाराज बड़े विरोध में कहे, आप लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए हैं कि आप ब्रज में मरेंगे आप इतना चिंता मत कीजिए, इतना आसान नहीं है वृंदावन में शरीर छोड़ना, या मतलब ब्रज क्षेत्र में शरीर छोड़ना। कोई नहीं मरा कोई नहीं मरा, खाली डर लेते लोग। तो यहाँ भी मतलब पॉइंट इज दैट कि किसके हाथों मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है। जिसने अब तक मथुरा महात्म्य नहीं सुना है उसकी एक शॉर्ट पे बात बता दे रहा हूं। यहाँ कोई कीड़ा भी मरता है तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करता है। कोई मेरी क्लास में कीड़ा तो नहीं है, सब इंसान है, सब भजन करने वाले हैं। तो इतना बात समझ लीजिए कि ये मैं खाली बोल रहा हूं, वस्तु शक्ति का प्रभाव ऐसा है। कुछ भजन नहीं किया है, केवल मरेगा यहाँ तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। बड़ा ये बहुत रेयर है। अभी मैं एक व्यक्ति के यहाँ से, प्लास्टिक की दुकान यहाँ पे है, बड़ी दुकान है, देखा उनकी फोटो टंगी हुई थी, गए मर गए। तो लड़कों से पूछा, पहले एक बार क्या तुम लगा शायद आज नहीं होंगे छुट्टी पे, दूसरे दिन देखा फिर नहीं है देखा अरे फोटो टंग गई इनकी, तो कुछ लीवर सिरोसिस वगैरह कुछ हो गया था। लेकिन यहाँ नहीं मरे। वेदांता है कोई, कहीं पे होगा समवेयर, कहाँ है, दिल्ली में है और यहाँ गुड़गांव, जहाँ कहीं भी हो, तो वहाँ उनको भर्ती करा दिया, वही 1 महीने वहाँ भर्ती रहे, मर गए। नॉट ईजी, नॉट ईजी। तो ये मैं खाली, आप समझ गए मैं दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ। जैसे धाम में शरीर छोड़ना बहुत रेयर है, ऐसे ही अब समझ लें कि भगवान के द्वारा स्वयं मारा जाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भगवान अच्छे छोटे मोटे असुरों के लिए नहीं आते, ये बात है। तो बड़ी प्रसन्न हुई कि दीदी कि मेरे बच्चे इतने ग्लोरियस होंगे। किसने मारा? अरे भगवान विष्णु मारे। तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि भक्तों के क्रोध से मरने का क्या मतलब है। देखिए अब ये कथा 4थे स्कंद में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वेन नाम का व्यक्ति था, वो ध्रुव महाराज की डायनेस्टी में है और वंशावली में है, और उनके पिता थे अंग, और अंग का बेटा हुआ वेण, और वेण बहुत क्रूर था। तो बहुत संभाला गया, बहुत प्रयास किया कि वो ठीक हो जाए, नालायक ठीक नहीं हुआ,
और वो राजा बन गया। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसके पिताजी उसको राजा बना करके, राजा भी नहीं बनाए, राज छोड़ के चले गए। अब कोई राजा नहीं था तो उसको बनाया गया। बचपन में ही वो अपने मित्रों को पानी में डुबो के मार डाला करता था, इतना वह क्रूर था। वो मृत्यु की बेटी का बेटा था। एनीवेज, ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। बड़ा उसने अत्याचार किया, भगवान विष्णु की आराधना बंद कर दी। तो भक्त लोग, वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, वो बोले कि आप विष्णु की आराधना क्यों बंद कर रहे हैं? तो वहां वो कहता है कि तुम मेरा खाते हो और विष्णु की बात करते हो। एक्चुअली विष्णु शब्द नहीं बोला उसने, बोला कि तुम लोग तो एक वैश्या की तरह हो कि पति के द्वारा पालित है, लेकिन तुम मतलब मन तुम्हारा कहीं और है। पति वैश्या नहीं, वो क्या कहते हैं, व्याभिचारिणी स्त्री की तरह हो, ऐसा करके बोलते हैं। अब ब्राह्मणों को ऐसा बोला तो ब्राह्मण बड़े क्रोधित हुए और ने कहा ऐसे होम किया, और उस हुंकार से ही वह मर गया। तो अब वो आप समझिए, वो ब्राह्मणों के कोप से वो मर गया। ये देखा गया, शास्त्र का वचन है कि कोई व्यक्ति अगर भक्त है, उसका कोई अपराध करता है और महान भक्त है स्पेशली, तो और अपराध करेगा तो उसके सामने वाले की आयु कम हो जाती। तो ब्राह्मणों के कोप से मरेगा कोई व्यक्ति, तो फिर उसको भगवान की कृपा भी नहीं प्राप्त होगी। आगे श्लोकों में और क्लियर हो जाएगा। भगवान मारेंगे तो कृपा ही है। अब जानते भगवान तो कृपा ही करते, मारे या चाहे बचाएं, कुछ भी करें। अन्वय, प्रभो हे मेरे प्रति उदार बाहुना, विशाल भुजाओं में, सुनाभ, सुनाभ मतलब जिसकी नाभि बहुत अच्छी है, अर्थात चक्र, सुदर्शन चक्र, चक्र धारण करने वाले साक्षात भगवत स्वयं भगवान श्री हरि से मह्यम पुत्रयो वधम आशा से मैं अपने दोनों पुत्रों के वध की कामना करती हूँ, आशा करती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये हों और यह विष्णु के द्वारा मारे जाएं। जो भी वृद्ध भक्त हमें दिखते हैं तो हमें तो आशा होती है कि ये ब्रज में ही शरीर छोड़ें। वीडियो मत ऑन करना मृत्यु की प्रार्थना करने देंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो लोग भाई वृद्ध हो गए वो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। हम यहाँ से आशा करते हैं कि आपके सबका शरीर यहीं छूटे भगवान के पास, सारा क्लेश छूटे, भगवान के पास चले जाए। क्या करें, हमको पता, हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी है इस मामले में कि दाम में सिर छूटा, काम खत्म, फिनिश। एनीवेज, तो हम सच भी बोल रहे थे और विनोद के लिए बोल रहे थे, सच भी है। ब्राह्मणात, ब्राह्मण के क्रुद्धात ब्राह्मणात, कुपित ब्राह्मण के शाप से उनका मां वध ना हो। देखिए अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। आप हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जीवन को देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स किधर जा रही हैं। संभावना ये ज्यादा थी कि वह ब्राह्मणों के कोप से मरते। वो इतना अपराध किए ब्राह्मणों का, इतना भक्तों का अपराध करते, तो संभावना यही थी कि उनकी बैंड बजती, मतलब उनकी हालत खराब होती है, जो भी परेशानी होती है वो ब्राह्मणों के कोप से होती। भाई ये तो बहुत रेयर होता है ना कि भगवान स्वयं आकर किसी को मारेंगे। तो भक्तों का श्राप लग जाए तो आपने कई बार सुना, भक्तों से मेरा मतलब जो मतलब योगी हैं उनका श्राप लग जाए तो स्वाभाविक सी बात है, होता ही रहता है। तो ये जो रेयरिटी ऑफ मतलब दिस पॉसिबिलिटी की ये जो संभावना है ये अत्यंत रेयर है कि भगवान आके मारेंगे। इसलिए कह रहे कि मैं आशा करती हूँ चांसेस ये ज्यादा थे उनके कि ब्राह्मणों के शाप से मर जाते, लेकिन उसकी जगह वह भगवान की मतलब द्वारा मारे जाएंगे। तो इसकी वह मतलब ये इतना रेयर इवेंट है, बहुत रेयर, समझ रहे ना, क्या बोलेंगे रेयर को हिंदी में, समझ गए आप? रेयर मतलब जिसके चांस बहुत कम, उसमें तो अंग्रेजी है समझ गए आप? रेयर समझते हैं, मेरी इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हैं। रेयर बहुत ही दुर्लभ मतलब ये है घटना है। तो इसकी वो कह रहे हैं तो बहुत मंगलमय है, दुर्लभ है, मैं इसकी कामना करती हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया। नीतिरुवाचा, दिति ने कहा वधम भगवता साक्षात सुनाभो उदार बाहुना। वधम आशा से मैं वध की आशा करती हूं। किसकी? मह्यम पुत्र, दोनों पुत्रों की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा भक्तों के, दोनों दोनों पुत्र एक साथ नहीं मरे हैं भाई साहब, ये टू मच है। भगवान आते दोनों को टिकाना लगा सकते थे कि नहीं, ये बताइए आप। भगवान आते हिरण्याक्ष को भी मार देते, हिरण्यकशिपु को मारते, लेकिन देखिए गंभीर बात है, आज तक हम इसको कभी विचार नहीं किए कि भगवान दो पुत्रों को मारने के लिए 2 बार अवतरित हुए। भाई सब टू मच है, ये टू मच है। और नरसिंहदेव भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को परावस्था का अवतार कहते हैं। अब वो अलग मतलब अलग बात है, लेकिन ये बड़ी अमेजिंग बात है कि 2 पुत्रों को मारने के लिए भगवान 2 बार आए, जबकि दोनों हम उम्र थे।
हिरण्याक्ष को मार रहे हैं तो साइड में जाकर के हिरण्यकशिपु को भी मार देते, काम खत्म होता। लेकिन नहीं मारे। वेल, इसका कारण भी हो सकता है कि तब प्रहलाद महाराज कैसे जन्म लेते। प्रहलाद वाली भी लीला नहीं होती, लेकिन बात बड़ी जबरदस्त है। 2 पुत्रों को मारने के लिए भगवान 2 बार अवतरित हुए, और इतना ऐसे अवतरित हुए, एक बार नासिका से प्रकट हो गए, एक बार खंबे से प्रकट हुए, बाप भी स्वीकार नहीं किए, इतने आग्रही हो गए। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। कैसे वध करेंगे? भगवता, साक्षात भगवान के द्वारा उनका वध होगा। कैसे भगवान? सुनाभ उदार बाहुना, जिनकी उदार मतलब फैला हुआ, विस्तारित बड़ी बाहु में सुनाभ अर्थात चक्र रहता है। मां क्रुद्धाद ब्राह्मणात प्रभो, हे प्रभु, हे कश्यप ऋषि, मेरे बच्चों का वध ब्राह्मणों के क्रोध से न हो, ऐसी मैं आशा करती हूं। श्रीधरी, सुनाभ चक्र का नाम है। सुनाभ चक्र का नाम क्यों है? सुनाभ सुदर्शन चक्र का नाम क्यों है? उसकी सुंदर नाभि है। आप चक्र देख रहे हैं, चक्र में सेंटर पॉइंट होता है, उसके स्पोक्स बोलते हैं, स्पोक्स डंडियां रहती हैं। तो सुंदर चक्र का जो सेंटर है नाभि है, इसलिए इसको सुनाभ कहते हैं। सुदर्शन का नाम सुनाभ है। चक्रधारी भगवान ही मेरे पुत्रों का वध करें। महर्षि कश्यप पहले कह चुके हैं कि तुम्हारे पुत्र ब्राह्मणों को क्रुद्ध बना देंगे। इस भय से व्याकुल चित्त वाली दिति प्रार्थना करती हैं कि ब्राह्मणों के शाप से मेरे पुत्रों का वध न हो। सारदर्शनी, सुनाभोदार बाहुना, सुनाभ अर्थात चक्र से सुशोभित जिनकी भुजा है, उस सुदर्शन चक्रधारी के हाथों से, यह कहने से उनकी अत्यंत सुंदर और उन्नत भुजा को मेरे पुत्र द्वय देखेंगे, और इस प्रकार मेरे वे दोनों पुत्र भाग्यशाली होंगे। और यदि मृत्यु आवश्यक हो भी जाए तो भगवान के हाथों मृत्यु होने पर वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। कुछ समझे आप मेरी बात? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ बता रहे हैं। आपने सुना था कि कैसे वह जीवों को परेशान करेंगे, ब्राह्मणों को परेशान करेंगे, स्त्रियों को परेशान करेंगे, सब सुना था। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि पुत्र नरक में जाएंगे। मान लीजिए किसी माँ को मालूम ही चल जाए कि उसका बेटा मर के नरक गया, कितना दुख होगा। तो निश्चित था कि नरक जा रहे थे वो। लेकिन अब एक बड़ी सुंदर बात कही है, सुनाभ उदार बाहुना। भगवान की बाहु में, मतलब हाथ में चक्र रहता है, तो सुनाभ उदार बाहुना मतलब जब वो मारे जाएंगे तो भगवान की सुंदर बाहु को वो देखेंगे। अब ये बताइए कि मरते समय साक्षात भगवान को देखने का सौभाग्य किन लोगों को मिलता है? भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। व्हाट इज दैट? वाचा यन नाम कीर्तयन। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में विष्णुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय वाचा यन नाम कीर्तन, वाणी मात्र से उनके नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुक्त कलेवरम योगी, वह अपने देह को त्यागते समय भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जिनका केवल नाम बोलने मात्र से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाता है, तो अब वह भगवान उसके सामने, उसके पास हो मृत्यु के समय। तो बहुत ही रेयर इवेंट है, बहुत अद्भुत बात है। अपितु भगवान का नाम भी जीव पर आना मृत्यु के समय बहुत कठिन कार्य है। इस बात को आप छठे स्कंद में सुनेंगे। अजामिल आश्चर्य कर रहा है, मुझे पापी के मुख से नारायण कैसे आ गया? लोग भजन करके मर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं इन द सेंस बहुत मेहनत करते, तब भी मुख से मृत्यु के समय नाम नहीं आता, मेरे मुख से कैसे आ गया? ये उसका उत्तर भागवत में नहीं दिया गया, बस उसका आश्चर्य प्रस्तुत कर रहा है, ये कैसे आ गया? नारायण मेरे मुख से कैसे आ गया? तो आप समझ रहे हैं, जब नाम बोलना ही रेयर है तो भगवान का साक्षात सामने आ जाना, ये तो कहना ही क्या। तो आप कहेंगे नाम और नामी भेद नहीं है, सब ठीक है भाई, भेद नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए एक दृष्टि से कि नाम को एक्सेस बहुत आसान है, वह भी तो नहीं हो पाती है मृत्यु के समय। और यहां साक्षात भगवान को देखें तो इस बात को वह कहकर मतलब सोच करके बड़ी हर्षित हो रही हैं कि इससे मेरे पुत्र अगर उनका जरूरी भी हो मरना तो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे। आशा से इस आशा से कह रही हूं ये तो हिंदी हो जाएगी। आशा से मतलब मैं आशा कर रही हूं, मैं उसी प्रकार की मृत्यु की कामना करती हूं, मतलब मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे ऐसे मरें, ना कि वो खुद ऐसे मरें।
मतलब वो क्यों मारे उनको, भगवान ऐसे क्यों मारेंगे? मह्यम अर्थात ऐसे पुत्रों की माता होने के कारण मैं भी उद्धार के योग्य हूं। मैंने जीवन भर भगवान का रूप नहीं देखा। अब इसका मतलब नहीं कि विग्रह को नहीं देखा, लेकिन साक्षात नहीं देखा ऐसे अर्थ में। फिर भी पुत्र के संबंध से मैं भगवान को देखूंगी ऐसी आशा करती हूं। समझ में आ गया आपको बात कि मेरे पुत्र, अच्छा ये देह कौन उत्पन्न किया? ये देह उत्पन्न करती है मां। तो अब जिस देह से हिरण्यकश्यप भगवान को देखेंगे वो मां ने दिया है, तो कह रही उनके संबंध से मैं देखूंगी। देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत जगह में आपने बहुत ज्यादा मतलब ये देखा होगा कि मान लीजिए आप कुछ नहीं है, मतलब बहुत स्पेशल पोजीशन पे नहीं है, लेकिन लड़का पढ़ लिख करके IAS बन गया, तो अब वह किसी बड़े लोगों के संगत करता है, तो व्यक्ति बड़े मतलब क्या कैसे अहंकार से या गर्व से कहता है हमारा लड़का तो उन लोगों के साथ में है। तो ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से भावना हो जाती है कि हमारा लड़का यहाँ है, वो व्यक्ति वही है जो यहाँ पे है, लेकिन उस अपने लड़के से संबंध जोड़ करके ऐसे अनुभव करता है। ये बात है। तो कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को भगवान का दर्शन मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इस जगत में देखा जाता है कि अगर माँ भक्त है और लड़का भक्त तो अच्छा बन जाए तो माँ को बड़ा गर्व होता है। मैं पहले वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर माँ भक्त नहीं तो कहेगा कहाँ से पैदा हो गया ये भी क्वेश्चन है, कहाँ से पैदा हो गया, पूछ रही हो कहाँ से पैदा हो गया तुम भी पैदा की हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जो मान लीजिए किसी का लड़का प्रहलाद महाराज हो जाए, हमें तो बहुत गर्व करेगी, बेसिकली भगवान को देखने वाला हो गया। तो ये कह रही कि मैं तो आशा करती हूँ कि ऐसा लड़का हमारे होए तो भगवान के दर्शन करेंगे मृत्यु के समय, ये उनका भाग्य होगा। ठीक है, मैं तो जीवन भर नहीं देख पाई और ये लोग मृत्यु के समय देख पाएंगे, इसलिए पुत्रों के कारण मैं श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगी ऐसी आकांक्षा रखती हूं। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन क्रोधित ब्राह्मण के द्वारा उनकी हत्या की कामना नहीं करती होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। कोपितेषु महात्मसु, महात्माओं के क्रोध को उत्तेजित करने पर आपके इस प्रकार के पूर्वोक्त वचनों से ब्रह्म शाप के कारण ही मेरे पुत्रों की हत्या होगी, इस आशंका से मैं व्याकुल होकर खेद कर रही थी। समझा आपने भी सुना अभी का मतलब पहले श्लोकों में सुना था, कहाँ सुना था, लेट्स सी, ये था 3:14-40 में, प्राणी नाम हन्य माना नाम, प्राणियों को मारेंगे, दीना नाम कृतागसम, जो कि दीन होंगे और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा, स्त्रीणाम निग्रह या मारना नाम, स्त्रियों को वो पकड़ेंगे, और कोपितेषु महात्मसु, और महात्मा को वो कुपित करेंगे, मतलब सारे पाप करेंगे। रेस्ट करना है, रेस्ट कर सकते हैं, ये स्पॉट बच्चों के लिए सामने है लेकिन रिलैक्स नहीं, आई विल नॉट सी, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम। अब श्री भगवान के हाथों हत्या होने की बात सुनकर मैं स्थिरचित हो गई हूं, यह भाव है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया ना कि अच्छा मैंने सुना माता जी का शरीर टूट गया, अच्छा चलो ठीक ठीक है, कहीं बाहर नहीं मरी बाग धाम में मरा, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई धाम में शरीर छोड़ दिया अब क्या है, हो गया खत्म, भगवान सारे जो जर्नी थी मटेरियल वर्ल्ड में समाप्त, भगवान के पास पहुंच गए, फिनिश। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बार बार एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, धाम और भगवान में भेद नहीं है। तो यहां दिति का हाईएस्ट रिगार्ड है भगवान विष्णु के प्रति, उनकी सहज श्रद्धा है कि विष्णु भगवान जिसको मारते हैं वह अब मुक्त हो जाता है। ये इतना सहज नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उनकी दादी मर रही है, मतलब मरणासन है, तो जब भी उनकी सांस फूलती है तो मैं इधर ले आओ, कहते नहीं ला सकते ना, क्यों, कि कह रहे मेरी बहनें, जिनकी माँ है वो, मेरी बहनें कहेंगी तुम मारने के लिए अपनी माँ को लेके चले गए अब देखना कि वही चीज कैसे ट्रांसलेट की जा रही है, एकदम पास में है, मतलब विदिन 2 आवर्स, लेकिन जितनी बार बात होती है, सांस खींचती है, ऊपर नीचे होता है, उन्होंने कहा ले आओ इधर ले आओ, 1 घंटे भर में आ जाएंगे तो पार हो जाएंगे। नहीं, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो बहनें जिंदगी भर हमें कोसती रहेंगी तुम अपनी माँ को मार डाले जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो ऐसे वो उसी चीज को उस तरह से खींचेगा, इंटरप्रेट करेगा। तात्पर्य,
जब दीति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, वो मार देता है और भगवान की प्रेजेंस होती नहीं है। भक्तों का क्रोध होगा तो उस व्यक्ति की दुर्गति होगी। किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता और वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता। अब भाई ये हाईएस्ट लेवल के भक्त है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। प्रत्युत भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दीति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी। अतः वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार हैं। समझे, सुनाभ उदार बाहुना, बड़ा सुंदर प्रपात अर्थ रख रहे हैं कि चक्र भी उदार है और बाहें भी उदार हैं। बाहें क्यों उदार हैं? किसी व्यक्ति के हाथ उदार हैं का मतलब क्या है? व्यक्ति उदार है और उस हाथ के द्वारा वो बहुत दुर्लभ वस्तु में बड़ी आसानी से देता है, यही उदार का अर्थ है। कोई आपसे मांगे 5 रुपया देंगे हम 50 अठन्नी, मतलब वट एवर, किसी को अठन्नी चौवन्नी दे देंगे तो उसको उदार नहीं कहा जाएगा, कहेगा कंजड़। उसके हाथ एग्जैक्टली हाथ बहुत तंग हैं। सुना आपने शब्द? हाँ, टाइट हाथ क्या बांध दिया। यस, उसके हृदय में कुछ देने की भावना नहीं है। ये शब्द सबने सुना होगा, उसके हाथ बड़े तंग हैं, वो बड़े तंग हाथ वाले हैं। तो उदार क्यों? भगवान थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मार के मार देते हिरण्याक्ष को। यस, थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन थप्पड़ मार करके वह अपना धाम दे रहे हैं। तो ये उदारता होगी कि नहीं होगी? है ना उदारता? उनके हाथों में इतना, क्या शब्द है, हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, श्लोक है ये, कृष्ण कर्णामृत से महाराज कई बार कोट करते हैं। भगवान हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, भगवान अपने हाथों में मुक्ति को रखते हैं उन लोगों के लिए जो उनको प्रणाम करते हैं। जबकि हाथ में रखते हैं मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए उनको अपवर्ग देने में। जैसे अब कभी कभी सन्यासी लोग घर में आते हैं तो भक्त लोग डोनेशन हाथ में रखते हैं, ऐसा ना कि महाराज हाथ धुल के निकल जाएं और अब उनको हम दक्षिणा भी ना दे पाए। देखा होगा आपने इस प्रकार से, समझ रहे होंगे उदाहरण। बड़ा सुंदर उदाहरण है कि किसी ने प्रणाम किया है तो भगवान हाथ में मुक्ति रखते हैं। उदार पाणी भगवान का नाम है। तो ये भगवान के हाथों का बड़ा सुंदर विशेषण है कि जिसको भी मारते हैं उसके लिए मुक्ति उसे आसानी से मिल जाती है। वह मुक्ति जो मर मर के भी साधुओं को प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह वह भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? कैसे भगवान का चक्र और भगवान का हाथ उदार है। अब कहेंगे अरे चक्र से तो दर्द होता है, कैसे उदार होगा? जैसे भी मेरा ऑपरेशन हुआ था तो हम जा करके अभी जा नहीं पाए, डॉक्टर साहब को महाप्रसाद देना चाहते हैं। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि ऑपरेशन होता है तो बाद में दर्द भी होता है। तो क्या वो हमको दर्द दिए? अरे क्या बात है, दर्द हुआ, हालत खराब हो, एक दिन तो ऐसे लेटे रहे थे, हिल भी नहीं पाए थे। तो यद्यपि लग रहा है कि टेम्परेरी दर्द दिए और दिए अलग क्या रहा, दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी यही मानते डॉक्टर साहब ने उपकार किया, हमको बहुत बड़े रोग से बचा लिया। दिस इज ब्रिलियंटली पॉइंट जो प्रभुपाद साहब बोल रहे हैं कि चक्र से मार रहे हैं भगवान। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कष्ट हुआ ही होगा, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए गर्भवास के दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये बातें हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है, जैसे भी वक्त उन्हें पूछा भी था, कि ब्राह्मणों के कोप से मारा जाने में ऐसा कौन सा दिक्कत है? तो उस बात का मैं उत्तर देती हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है। ना ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च, न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च, नारकश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः, नारकश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। बोलिए।
न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। बहुत बढ़िया श्लोक है और उसका अर्थ देखना, बहुत सुंदर अर्थ रखा गया है। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, अरे यार क्या है, अगर ब्राह्मण के मन में ये आ गया ये क्या परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, हम क्या है, या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, मतलब हमेशा किसी को मारना काटना, ये गुंडागर्दी, आतंकवाद, जो आतंकवादी चल रहे हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। जो नरक भोग रहे हैं वह भी उस पर दया नहीं करते। जैसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा, बता रहा हूं। कोई नरक भोग रहा हो तो उसके मन में संकल्प आ सकता है कि भाई मैं ये दुख भोग रहा हूं, भगवान दूसरे को ये दुख कभी ना दे। समझ गए ना, बड़ा जबरदस्त है। इस जगत में देखा जाता है कभी व्यक्ति यहाँ पे भी कोई दुख भोगता है तो उसके मन में दया सी आती है, अजीब सी दया, वो खुद दयनीय है लेकिन मन में संकल्प आता कि भाई यह दुख तो हम किसी और को ना दिखाए। लेकिन जो ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत हैं या दूसरों को भय देने वाले हैं, उन पर नारकीय लोगों का भी संकल्प नहीं होता कि इन पे कुछ कृपा होनी चाहिए। ये तो हद हो गई, मतलब ये महापातक है। तो ये चीज है। और दो अर्थ ले सकते हैं, एक अर्थ है कि वो किसी भी योनि में चले जाएं, जो ब्राह्मण को द्वारा तिरस्कृत हैं या दूसरों को भय देने वाले वो क्या किसी योनि में चले जाएं और नारकीय लोगों की उन पर कृपा नहीं होती है। दूसरा अर्थ प्रपात यहाँ पे और कह रहे हैं, नारकीय लोगों की तो नहीं होती है और उन निम्न योनि वाले जीवों की भी उन पर कोई कृपा नहीं होती है। मान लो कोई कुत्ता है, मान लो कुत्ते को रियलाइजेशन हो कि कुत्ते का योनि बहुत खराब है, भगवान न करे किसी जीव को मिले, तो वह भी ऐसा संकल्प इन लोगों के लिए नहीं करता जो इस प्रकार के पापी होते हैं, अर्थात ये बहुत बड़े पापी हैं, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अन्वय देखिए, असौ चाहे वह मतलब वह व्यक्ति जो ब्राह्मण के द्वारा कुपित हुआ था, ब्राह्मण के कोप से मरा था, याम याम योनिम गता, जिस किसी शरीर में क्यों ना गया हो, कैसा भी गति प्राप्त किया हो, नारकः च न, नारकी जीव भी न तो ब्रह्मदंड दग्धस्य, ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हुए यानी मरे हुए का, और न भूत भयदस्य अनुगृह्णन्ति, और न प्राणियों को भय देने वाले का उपकार करते हैं। कभी उन लोग के मन में नहीं आता कि भाई इनका कोई उद्धार होना चाहिए। न ब्रह्मदंड दग्धस्य, जो ब्राह्मणों के दंड से, ब्राह्मणों के कोप से मरे हैं, न भूत भयदस्त, और जो जीवों को, अन्य जीवों को सर्वदा भयभीत करते हैं। देखिए, हो सकता हो कभी किसी से गलती से कोई भय किसी को दे दे, लेकिन उसकी वृत्ति ऐसी नहीं होती। एक भक्त बता रहे थे कि बेचारे वो चूहा पकड़ने के चक्कर में थे, वो चूहा मर गया अंदर। चूहे को मारने का तो उनका उद्देश्य नहीं था, चूहे को पकड़ के बाहर फेंकने चाह रहे थे, उतने में चूहा मर गया बेचारा। तो अब डेफिनेटली कुछ अपराध तो है, लेकिन ऐसा उनकी इंटेंशन नहीं थी कि चूहे को मारना ही। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई कभी कभी किसी से कोई अपराध हो जाए एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह अब उसका अस्तित्व ही दूसरों को भय देने के लिए कि इसको आज जान से मार डालूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। समझ रहे हैं बात? ये जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, जो टेररिस्ट भी हैं, ये जो अरे जो मुर्गा काटते, क्या कहेंगे उसको, कसाई, ये देखो कितना भय देते हैं, गायों को काटते हैं और अन्य सब पशुओं को काटते हैं, पशु को कितना भय होता है। किसी का भी, हाँ किसी को भी गर्दन काट रहे का भय नहीं होगा। मैं तो उदाहरण का अनुभव कर रहा था कि 2-3 कटिंग लगती है, मतलब सर्जरी में कितना दर्द होता है। किसी गर्दन काटेंगे तो कितना भयभीत होगा व्यक्ति, बताइए। किसी की भी गर्दन काटे, चाहे मुर्गे की काटे, चाहे किसी की काटे, बहुत बड़ा पाप है ये। तो नारकश्चा ना जोड़ दीजिएगा, ना नारकश्चा अनुगृह्णन्ति, उन पर तो जो नरक में रह रहे वह भी अनुकंपा नहीं करते। वह भी मतलब जब नरक वाले नहीं कर रहे हैं तो कैमुत्य लगाई, फिर और कौन करेगा उन पर। याम याम योनि मसौ गतः, जो जिस योनि को भी ये लोग प्राप्त करते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है कि ये दोनों काम करने वाले हैं। ये जो क्या नाम से, जरा समझिए, श्लोक देखिए, 40वां श्लोक था यहाँ पे,
ये देखिए दिखा रहा हूँ 40 में। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतागसाम, जो निरपराधी हैं, दीन है, उनको मारेंगे। ये हो गया ना एक सभी जीवों को भय देने का कार्य। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इनके लड़के महान अपराध जिनका वर्णन अभी इस श्लोक में हो रहा है, उसमें से पहला वाला अपराध करेंगे कि नहीं करेंगे? लिखा है ना कि प्राणियों को मारेंगे। कैसे प्राणियों को मारेंगे? जो निरपराध है उनको मारेंगे, दीन है उनको मारेंगे। एक दूसरा, स्त्रियों को परेशान करेंगे, अपमान। देखिए एक स्त्री, क्या नाम था? द्रौपदी। द्रौपदी को अपमान करने के कारण पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। वहां लिखा है कच स्पर्श हतायुषः, उसके बालों को, कच मतलब बाल, उसके बालों को स्पर्श करने की वजह से ही सारे के सारे कुरुवंशियों की आयु समाप्त हो गई थी। कच स्पर्श हत आयुष, समझ रहे? बालों को स्पर्श करने से ही उनकी आयु खत्म हो गई थी। तो वो एक ने कितनी स्त्रियों को परेशान करेंगे। और कोपितेषु महात्मसु, और ब्राह्मणों को कुपित करेंगे। तो अब जिस पाप से दिति डर रही थी कि ऐसा पाप करने वाले पर तो नारकीय जीव भी कृपा नहीं करते, तो मेरे बच्चों पर भगवान कृपा करेंगे। ये कितने आश्चर्य की बात है, खुशी की बात है कि नहीं? जिस पर नारकीय जीव भी कृपा ना करें, उस पर साक्षात भगवान की कृपा हो, तो मां खुश होगी कि नहीं होगी? इसलिए खुश है। अब उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। लड़का एक नंबर का चोर हो और वो फेल ही होने वाला हो, और वो एकदम डिस्टिंक्शन लेके पास हो जाए, तो माँ खुशी हो जाएगी ना, इज इट नॉट? किसकी उसको पास होने की कोई होप नहीं है और नंबर 1 आ जाए क्लास में, तब ये बात है। श्रीधरी, ब्राह्मण के शाप से दग्ध और प्राणियों को भय प्रदान करने वाला जो होता है, इन दोनों प्रकार का जीव चाहे जिस योनि में जाए, उस पर नारकीय जीव भी कृपा नहीं करते हैं। दूसरों की बात कौन करे? क्लियर है क्या मृत्यु से? और यहां इनको भगवान की कृपा मिलेगी। बाल प्रबोधिनी, ब्राह्मण के शाप से दंडित व्यक्ति जो मरा हुआ है, और वह जो प्राणियों में भय उत्पन्न करता है, जो मरा हुआ मतलब उनसे मरा है कहना चाहिए, तो नरकवासी भी उसे अनुग्रह नहीं देते, अर्थात उस पर कृपा नहीं करते। नरकवासी तो कैसे कृपा करते हैं नरकवासी? देखिए, नरकवासी स्वयं दुख भोगते हुए यह सोचकर कि किसी को ऐसा दुख ना हो, कृपा करना चाहते हैं। वो कृपा कर नहीं सकते हैं। देखिए कि विचारनीय बात है कि नरक में कोई व्यक्ति राम बोलता भी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर राम बोल देगा तो तुरंत सब खत्म, लेकिन उनके मुख से राम निकलेगा भी नहीं। बस ये हो सकता है कि हाय 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 करते रहा है, और उसके बाद वो सोचा है ये बड़ा कष्ट है, दूसरे कष्ट ना मिले, बस इतना हो सकता है। कृपा करना चाहते हैं, फिर भी इन दोनों पर कृपा नहीं करते। किनके ऊपर? जो दूसरों को भय प्रदान करता है, और जो ब्राह्मणों के कोप से मरा है, यानी ब्राह्मणों का अपराध करके मरा है। जो ब्राह्मण के शाप से दग्ध होकर अथवा लोक में भय उत्पन्न करता है, तो वह जिस भी योनि में जाता है, वहां के प्राणी भी उस पर कृपा नहीं करते। ये समझे आप? मतलब कुत्ता बना तो कुत्ता भी कृपा नहीं करेगा। कुछ समझ में आया? दूसरा अर्थ है, ये दो अर्थ दिखाए गए। एक अर्थ था कि भाई वो किसी भी योनि में गया हो, नारकीय लोग उस पर कृपा नहीं करते, और दूसरा है कि नारकीय लोग उस पर कृपा नहीं करते, और जिस जिस योनि में जाएगा वहां भी कृपा नहीं होगी। ये समझ में आ रहा है? मतलब कुत्ता बना तो कुत्ता भी उस पर कृपा नहीं करेगा। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, और आंखों देखा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद के तात्पर्य समझाऊंगा मैं। सभी महापातकियों में भी ये दोनों सबसे बड़े महापातकी माने जाते हैं। तात्पर्य, तिरस्कृत जीव योनि का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने आंखों से देखा है। वेदवादी आप मेरे साथ में थे, हम लोग क्लास देने आ रहे थे। आप नहीं थे शायद, नहीं आप नहीं थे साथ में। तो एक छोटा कुत्ता था, और वो दूसरा कुत्ते आए, उसको चीर फाड़ के खत्म कर दिया मेरे आंखों के सामने, विद इन अ फ्लैश। मतलब इतनी देर में कोई कुछ करता, वो जो छोटा पिल्ला था वो मार दिया गया। ये आप में से पता नहीं किसने कभी देखा है कि नहीं देखा, लेकिन कुत्ते पिल्ले को ही मार देते हैं। 2 बार तो मैं देखा इधर यहाँ पे ऐसे होते हुए। तो अब पॉइंट क्या है? इसने अन्य जीवों को भय प्रदान किया, तो जिस योनि में प्राप्त हुआ वो, मान लो कुत्ता बना, तो उस योनि के कुत्ते भी उस पर कृपा नहीं करेंगे। वैसी व्यवस्था की जाएगी कि उसको वो कुत्ते ही मार के खा जाएंगे, जो भी कुछ करें। काफी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं तो सामान्यतः भाई अभी
एक सुकुमारी कुत्ता है तो आपस में उनका कुछ सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन ना, हमने आंखों से देखा, एकदम आंखों से देखा कैसे एक कुत्ते को पूरा बिल्कुल फाड़ दिया दांत से, दो कुत्तों ने। बहुत भयानक लगता था देखने में। क्या कोई करेगा बताइए? ये तो, और ये भी आपने देखा होगा, बंदर भी एक दूसरे को काटते हैं। किसी के छोटे छोटे बंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसी को दांत से काट के उनका हाथ में उखाड़ देते हैं। तो वृंदावन ने कई बार आप देखे होंगे, बहुत बार ऐसा रहता है, तो उन पर कृपा नहीं होती। अब देखो, एक भक्त ने थोड़ा बुद्धू बनने का प्रश्न किया है कि अभी भक्ति कर रहे हैं, अगर नरक चले गए तो क्या भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे? अच्छा, तो ये नई, मतलब जो है नई लॉ बना रही है। अभी नई बच्ची है तो इनको पता नहीं है। भाई, एक बार भी अगर किसी ने बोल दिया है राम कृष्ण गोविंद हरि, तो वो अब चाहेगा भी तब भी उसको नरक का वीजा नहीं मिल सकता। काहे बोल दिए तुम राम, ना चाहे कैंसिल कर दी, नहीं कैंसिल नहीं हो सकता, तुम अब नरक नहीं देख सकते हो। तो जी इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल रहे हैं? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चरदे कदापि तानान यद्धम सुतकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोलती। सरकार कोई गूंगा हुआ तो अच्छा ठीक है, तो मन से तो स्मरण कर सकता है, अगर मन से भगवान का एक बार भी स्मरण नहीं किया, सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो एक बार भी अगर विष्णु को प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब उपलक्षण से कोई भी विष्णु के लिए कार्य नहीं किया जीवन में एक बार भी, तो उसको लेके आओ। ये हिसाब किताब है। तो आपका ये कहना कि भक्ति कर रहे हैं और नरक चले जाएंगे, तो ये अज्ञान पे आधारित प्रश्न है, ऐसा नहीं होता है। ओके, और कुछ? भक्तों के क्रोध से मरने का क्या मतलब, वो समझ नहीं आया। अभी तो मैंने बता दिया आपको ना, ब्राह्मणों वाला था। अब ये श्लोक बड़े मजेदार हैं। थोड़ा सा कल की देखिए, कल क्लास नहीं हो पाई तो उसकी भी सर्विंग आज ही कर दे रहे। अब हम लोग कश्यप जी की बात कर रहे हैं। कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवत यदशासमम् अह। गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवत यशसा समम्। पुत्रस्य शुरुआत करते हैं। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद् यशः शुद्धं भगवद यशसा समम्। ये सुन के जाइए, श्लोक बहुत जबरदस्त है। बोलिए। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद यशसा समम्। बहुत अच्छा श्लोक है। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यप तथा एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा
और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। मतलब इतनी पवित्र होगी कि उनकी ख्याति के से भगवान की ख्याति निकलेगी, ऐसा मान लीजिए। भाई 7वें स्कंद में नरसिंह देव तो बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस। बाकी पूरी पिक्चर के हीरो तो प्रहलाद महाराज हैं। आप जब भी सुनेंगे नरसिंह कथा तो उसमें प्रहलाद महाराज की कथा अधिक होगी। नरसिंह महाराज आए वो मारती काम करता, क्या कहते हैं इसमें फिल्मों में, कैमियो एक्सपीरियंस, सॉरी कैमियो अपीयरेंस, थोड़ी देर के लिए गेस्ट अपीयरेंस। पूरी कथा प्रहलाद 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 प्रहलाद। कुछ हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, माइक बताइए। ये आशीर्वाद दे रहे हैं या फ्यूचर फोर्स ही कर रहे हैं? आशीर्वाद ही कर रहे हैं। देखिए आपने कई बार कथा में सुना होगा कि कोई ऋषि बहुत गुस्सा हुए, शाप दे दिए, तो तुरंत व्यक्ति जो है वो गिर गया, उन्होंने माफी मांगी तो उसको वो चेंज कर देते, अच्छा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो यहाँ पे पश्चाताप के कारण उनके को कितना बड़ा आशीर्वाद मिला। केवल पश्चाताप नहीं, बहुत सारी बातें, 5 कारण, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। किसी स्त्री का नाती पोता प्रहलाद हो जाए तब बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ ना। एक तो था आशीर्वाद ये कि हिरण्यकशिपु को मारेंगे भगवान, और फिर दूसरा जो है वो प्रहलाद पैदा हो जाएंगे। तो बहुत ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है। देखते हैं, कश्यप वाचा, कश्यप जी ने कहा, कृत हे देवी तुमने किए गए अपराध पर, कृत मतलब जो आदमी इंद्रियों से करता है, तो कह रहे हैं तुमने अपने किए गए अपराध पर शोक, दुख और अनुतापेना, पश्चाताप के बराबर। पश्चाताप के मतलब पश्चाताप जो बाद में किया था, वेरी गुड। ताप मतलब व्यक्ति दुख अनुभव, हीट अनुभव करता है कि मैंने गलत किया। सद्यः प्रत्यवमर्शना, तत्काल उचित और अनुचित के विचार के द्वारा, भगवती उरुमानात, भगवान श्री हरि में तुम्हारी बहुत श्रद्धा के द्वारा। ये दिखा था ना, हमने आज की क्लास शुरू करी इसी टॉपिक से कि कैसे भगवान हरि में इनको इतनी श्रद्धा था कि मारेंगे तो भी कल्याण है, ठीक है। और भवे, भगवान शंकर में दिति ने प्रार्थनाएं करी थी कि वो रुद्र है, रुद्राय उग्राय, बोला था ना, कल की क्लास में था, उससे पहले वाली क्लास में था। 2-3 श्लोक बोली हैं वो शिव जी की प्रार्थना करते हुए कि हमें माफ कर दे, हमारे गर्भ को रक्षा कर रहे इत्यादि। और मई अपि आदरात, मेरे प्रति भी आदर के कारण वह कश्यप जी से भी माफी मांगी थी। आप मुने, हे ब्राह्मण आप ऐसा करें कि मेरे गर्भ का नाश ना हो, इत्यादि इत्यादि। पुत्रस्य एव पुत्राणाम, तुम्हारे पुत्र के ही अनेक पुत्रों में से एक सताम मतः, एक पुत्र संतों से पूजित होगा। कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं कहेंगे प्रहलाद महाराज, क्योंकि निष्काम भक्तों में, निष्काम भक्ति कैसे की जाती है उसके प्रहलाद तुम सर्वश्रेष्ठ धारण हो और तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। समझ गए ना बात। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण रख करके ही व्यक्ति सीखता है कि कैसे निष्काम भक्ति की जाती है ना। तो वह संतों के द्वारा पूजित होगा, केवल संत नहीं होगा, संतों के द्वारा सम्मानित, अनुमोदित। भाई भक्त तो प्रहलाद हैं, ऐसे करके। भगवत यशसा समम, संत जन भगवान के यश के साथ जिसके शुद्धम यश गास्यंति, निर्मल यश का गान करेंगे। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जब भगवान का यश उपस्थित हो तो किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है। भगवान की बात हो रही है, इतने में किसी सामान्य व्यक्ति की बात होने लग जाए। लेकिन जब भगवान की बात हो रही है तो प्रहलाद महाराज की बात होगी ही। मतलब नरसिंह देव की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही नरसिंह देव की बात आएगी, नरसिंह चरित्र होगा, तो कैसे आप प्रहलाद महाराज के रोल को काट सकते हैं। नरसिंह देव का चरित्र ही आया है प्रहलाद महाराज के चरित्र से। तो भगवान का यश प्रहलाद महाराज के चरित्र में गुथा हुआ है। यू कैन नॉट एक्सक्लूड देम, अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनकर कितने ही जीव पवित्र हुए। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कितनी बार सुने, किसी को पता है? प्रहलाद महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र 108 बार। गदाधर पंडित प्रभु से 108 बार वह चरित्र पूरा पढ़ते, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के चरित्र को नारद जी स्वर्ग में जाकर कथा सुनाते हैं कि ये ऐसा ऐसा भक्त हुआ।
तो ऐसा तुमको आशीर्वाद मिलेगा। कश्यप वाचा कृत शोक अनुतापिना, अपने कृत मतलब अपने द्वारा किए गए अपराध के ऊपर शोक के द्वारा, अनुताप के द्वारा, सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, और उचित और अनुचित का तुरंत ही तुमने विचार किया कि मैंने गलत किया था कि सही किया था। भगवत उर्मानाच, और भगवान श्री हरि में तुम्हारा बहुत अधिक सम्मान था कि भगवान मारेंगे तो बड़ा अच्छा होगा मेरे बच्चों के साथ। भवे मतलब शिव जी के प्रति, और मई चादरात, और मेरे प्रति आदर के कारण, ये 5 चीजों के कारण तुम्हारा पुत्रस्यैव च पुत्राणाम, पुत्र के पुत्रों में, पुत्र एक है, कौन पुत्र? हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष कोई बच्चा नहीं था, तो पुत्र एक हुआ हिरण्यकशिपु, और उसके पुत्र हुए थे 4, उसमें प्रहलाद महाराज एक थे। भविता एकः सताम मत, एक होगा जो प्रहलाद होगा, जो सताम मत मतलब भक्तों के द्वारा अनुमोदित, पूजित, सम्मानित होगा। गास्यन्त यद यशः शुद्धम, जिसके शुद्ध यश को गाएंगे। कौन भक्त लोग गाएंगे? भगवत यशसा समम, भगवान के यश के समान गाएंगे। यानी जैसे भगवान का यश जीव को तत्काल पवित्र करने वाला है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज का चरित्र जीव को तत्काल पवित्र करने वाला है। दिस इज अमेजिंग। तो ये बात है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। श्रीधरी, अपने किए अपराधों के कारण तुमने शोक किया और पश्चाताप भी किया, 1, और शीघ्र ही तुमने उचित अनुचित का विचार किया, 2, साथ ही तुम्हारा श्री हरि भगवान शिव तथा मुझ में समादर भी है, मतलब सम्यक रूप से आदर है, तो 5 हो गए। इन 5 कारणों के कारण तुम्हारे पुत्र के पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी होगा जिसका भक्तजन भी समादर करेंगे, और उसके यश का, श्री भगवान के यश के ही समान गायन करेंगे, मतलब बड़े आदर बुद्धि के साथ। तो इस प्रकार से बातें हुई, आगे फिर हम लोग सुनेंगे। और कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। यह दंड तो नरक में मिलता है, किंतु वह दुखदाई व्यक्ति इस भौतिक जीवन में कैसे दुख भोगता है? पता नहीं कौन से की बात कर रहे हैं। अजामिल तो पहले वर्णाश्रम धर्म में विष्णु जी की सेवा करता था ना, तो यमदूत कैसे दिखे उनको? आपने ये बताएं कि ये अजामिल, प्रश्न के पॉइंट क्या है? अच्छा, जरा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी प्रश्न कीजिए सोलोनिया माता जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई प्रश्न नहीं किया आपने अब तक? अरे, आई एम वेटिंग फॉर ए क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि जिस विषय को आपने सुना ही नहीं, उस पर आप कोई प्रश्न फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो निवेदन है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का आप नाम महिमा को अच्छे से सुनिए, कम से कम 10 बार, उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति की हिम्मत हो अजामिल के बारे में कोई प्रश्न करने के लिए, तो पहले उस सीरीज को 10 बार आप सुनिएगा। हम 14 बार सुन चुके इसलिए बोल रहे हैं, हम अहंकार से नहीं बोल रहे। जब तक कोई टॉपिक आप ठीक से सुनते नहीं तो मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं एक डांटूंगा नहीं तो सीखे कैसे, बताइए? डांटेंगे नहीं तो कुछ। तुलसी माता जी आप भी तो टीचर हैं, नहीं डांटती हैं बच्चों को? कहीं बहुत डांटती हूँ, डंडी भी लग नहीं, पिटाई तो नहीं करती। तो बिना डांटे कोई सुधरता है? तो आप जब खूब अच्छे से सुनने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ किताब पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब आपने प्रश्न किया तो हम बता दें। जैसे आपसे यहाँ गलती हो रही है, ऐसे गलती किसी से भी हो सकती है। यमराज से भी गलती होगी। महाराज समझा रहे थे कि यमराज जी भी करे, यार गलती हो गई। यमदूतों को कभी सिखाए नहीं कि जो कैसे भी नाम बोले उसके पास नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो क्लास लेते हैं। 3रे अध्याय में वो समझाते हैं कि भैया देखो, किसी के पास नाम बोलना मत जाना, वो तुम अगली बार जाओगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भगवान विष्णु तुमको मार डालेंगे, भगवान विष्णु के दूत सारे। तो तुम हम इस बार तो बच के आ गए, दोबारा नहीं बचोगे। तो निवेदन है कि जिन्होंने भी नहीं सुना है वो कम, बड़ी बड़ी रसमय कथा है, महाराज ने खूब अच्छे से सुनाई है, सभी श्लोकों को महाराज ने लिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो निवेदन है कि आप कृपया सुनिए। नहीं जिसको पास लिंक के हमसे पूछ लेना, लिंक दे देंगे। जबरदस्त क्लास, बहुत जबरदस्त, एकदम खुश हो जाएंगे। और सारी नाम की महिमा मतलब काफी क्लियर होता है कि जीभ से बोलने से भी क्या फायदा होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अच्छा, तो इसलिए हम इस पर और कुछ नहीं बोलेंगे। बस उनसे गलती हो गई थी यमदूतों से, इसलिए यमराज ने बाद में माफी मांगी थी। वह व्यक्ति जो भगवत भक्तों के प्रति अपराध करता है, वह इस भौतिक जीवन में कैसे दुख पाता है? आप जानना चाहते हैं तो करिए अपराध। क्या करेंगे, वजन डिस्टर्ब हो जाएगा और क्या होगा। ये दोनों का समन्वय कर दीजिए। क्या इन दोनों का? हमको नहीं समझ में आया। भरत महाराज को और गजेंद्र हाथी को जानवर की योनि कैसे मिली? अच्छा, भरत महाराज को कैसे मिली? तो 5वें स्कंद तक नहीं रुकेंगे आप? और गजेंद्र को कैसी मिली? तो 8वां स्कंद तक अब रुकिए, तो हम समझाएंगे। ये तो महाराज की कथा सुन लीजिए।
पर मतलब एक भक्त हमको पूछे अभी, प्रभु जी 5वें स्कंद के 4वें अध्याय के श्लोक को कैसे पढ़ें? हमने कहा अभी 3वें स्कंद के 14वें को तो सुन लो भाई, 3रा स्कंद पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, 5वां स्कंद में कूद रहे हैं अभी। तो अभी आप आगे के प्रश्न मत कीजिए, जो प्रश्न यहाँ का यहाँ के साथ करिए। फिर से बोलिए ना, हिजबुल्लाह राधानाथ महाराज का कौन सा लेक्चर? लो, राधानाथ महाराज नहीं, राधा गोविंद महाराज बोला, मैं राधानाथ महाराज बोल रहा क्या? नहीं, राधा गोविंद, राधा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक प्रवचन है, सीरीज है नाम महिमा या जामिल कथा, उसको सुनिए। ओके, भाव्या माता जी पूछ रहे हैं शेयर लिंक इन जपा जी। बेटा कब से है आप? तो शुरुआत से है, आपको पता नहीं है कि भागवत कथा एक ग्रुप है? आपको तो पता होना चाहिए। यहाँ कश्यप मुनि यहाँ पे भगवान के भक्त का वर्णन कर रहे हैं, पर श्रीमद् भागवतम 3.14.32 में प्रभुपाद ने कश्यप मुनि को इम्पर्सनलिस्ट बोला। इसको समन्वय कर दीजिए। भगवान के भक्त का वर्णन कर रहे हैं तो क्या, अच्छा मान लो कोई भक्त भगवान का वर्णन भक्त नहीं भी है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो क्या दूसरे भगवान के भक्त का वर्णन नहीं कर सकते हैं? यहाँ लिखा है विद्वान कश्यप, यहाँ ये तो नहीं लिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कश्यप। विद्वान हैं तो ये बोध है कि भगवान हरि के भक्त कौन होते हैं, क्या होते हैं। भले वो शिव जी के भक्त हों, जैसे प्रभुपाद ने बोला था, वो बोला था कि ऐसा लग रहा है और वो इम्पर्सनलिस्ट है, ठीक है, लेकिन मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञानी नहीं है। ब्रह्मा जी के पौत्र होने का मतलब समझते हैं आप लोग समझते हैं ना? ब्रह्मा जी के पौत्र होने का मतलब क्या समझते हैं? ब्रह्मा जी के पौत्र है क्या? ब्रह्मा जी के पौत्र हम क्या समझ रहे हैं भाई? उसके पास कितना ज्ञान होगा? हाँ, क्या ज्ञान होगा, आप क्या समझेंगे बताइए? अरे जो देवताओं का बाप है ना, अदिति उनकी पत्नी है, जो देवताओं का बाप है, उसको ये भी पता नहीं कि भगवान का भक्त कौन होता है, तो इसमें क्या समन्वय करेंगे? ओके, विल स्टॉप नाउ। ऐसे ही लोग बना के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।